लेकिन मेरा घर जो है जमीरा में ही है, जहाँ के बाबू ललन सिंह का पुण्यतिथि पिछले 9 तारीख को 9 जून को था, जिसका उसी पखवाड़ा के अंतर्गत आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम मना रहे हैं। ये ज़मींदार परिवार से बिलोंग करने वाले हैं और इनकी ये अंतिम पीढ़ी एक तरह से था, जो कि लगभग ही ज़मींदार, इनके पिताजी हमारे गांव के ज़मींदार ही थे, जमीरा स्टेट के ज़मींदार। और इनका आरा में बहुत अच्छा खासा योगदान रहा, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। भले अन्य राज्यों की तरह इनका भी राज्य समय के मुताबिक ज़मींदारी प्रथा ख़त्म होने के बाद समाप्त हो गया, धन संपत्ति कम हुआ, लेकिन कला के क्षेत्र में रहने के कारण आज भी ये सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं, जिनकी हम लोग आदर करते हैं। और आज माल्यार्पण पर उन्हीं के पुण्यतिथि पर आज उनका कर रहे हैं। बहुत एगो बढ़िया कलाकार रही, हमनी के भोजपुर जिला के पूरा नाम रोशन कैनी। वहाँ के आज हमनी के स्मृति में मनावत अनिया ए भिखारी ठाकुर सामाजिक पुण्यतिथि। तो यह सामाजिक शोध संस्थान के द्वारा आप सब देखत आनी, बहुत सौभाग्य बा कि हमनी के एकत्रित बानी जा। 2 शब्द में एगो वहाँ के गीत सुनावतनी। हरे ललन बाबू रही हमारा भोजपुर के रातानावा, ललन बाबू रही हमारा भोजपुर के रातानावा, कुछ रहे नाही फेर बादकी में रही एगो शेर, जमीरा गैया के ललन बाबू रही हमारा भोजपुर के रतनावा, ललन बाबू रही। धन्यवाद। सामाजिक संस्थान आरा बिहार के मंच पर बाबू ललन सिंह जी के पुण्यतिथि मनावे खातिर उपस्थित भइल बनी जा। बाबू ललन सिंह जी के जमींदार रही, स्टेट रही, ऐसे ज्यादा महत्वपूर्ण ई बा कि वहाँ के वो कलाकार रही। कलाकार कभी मरस ना, हमेशा जियत रहलन। यहाँ के हम जब तक रही जौन बात मंच, तब तक वहाँ के यादगार बनल रही। काहे कि हमार नरेंद्र भाई या वहाँ के मूर्ति के स्थापना कैले बनी, भिखारी ठाकुर जी के साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी के भी बा और ललन बाबू के भी बा। तो यह मंच पर हम पुनः एक बार ललन बाबू के स्मृति के याद करत अपन पुण्यतिथि में श्रद्धा सुमन अर्पित करत बानी। तो यहाँ पे उपस्थित है सभी गार्जियन स्वरूप अभिभावकों को नमस्ते। आज जैसे कि हम लोग को सूचना मिला कि मृदक वादक श्री ललन जी का आज पुण्यतिथि है, तो स्वाभाविक चीज़ है कि जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को, अपने राष्ट्रीय चिन्हों को जानता है, पहचानता है, चाहे उसके बारे में उसको मानता है और उनको एक अपने जीवन में उतारता भी है, तो वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे कि हम सभी देखेंगे कि जो भी देश आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा, उनके जैसे कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी यहाँ के हुए 1857 के सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो हम लोग जानते हैं, उसी तरह से ललन जी हुए, चाहे अन्य ऐसे व्यक्ति जो हैं जो हमारे ही आरा में रहने वाले हैं, लेकिन आरा के व्यक्ति उनको जान नहीं पाते हैं, क्योंकि उस बारे में उनको ना रुचि दी गई है, ना उनको उतनी जानकारी दी गई है। हम ही खुद ही पहली बार जान रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समाज में, जैसा कि जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो एक अद्भुत कार्य है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये लोग सीमित रह गए, एक जात में सीमित रह गए हैं, नहीं कि एक जैसे कि अब कहा जाए कि वादक है तो वादकों के बीच में ही सीमित रह गए हैं। तो ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो आज ललन जी के पुण्यतिथि पर उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करना चाहेंगे। साथ ही जिस तरह से उन्होंने आरा का नाम ऊंचा किया, तो हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि समाज में उनका जिस तरह से वो विख्यात थे, तो उनकी विख्यातता को हम लोग समाज में ले जाए। और उनको देख के आरा में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आज मृदक वादक की तरफ ऐसा बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उनके जज्बातों को देख के, जैसे कि जमीरा गाँव से बात हुई, चाहे अन्य जो भी बात हुई, वहाँ से ग्रामीण स्तर से निकल के उतने दूर तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। और उस समय जबकि संसाधनों का, साधनों का, सब चीज़ का कमी था, तो उस समय
तो साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और से भिखारी ठाकुर सेवा संस्थान के मंच को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्य में हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। मंच पर सब जाति सब धर्म के लोग बैठल बा और बाबू ललन जी प्रख्यात मृदंग वादक जो जमीरा गांव के मूल निवासी रही, जमींदार परिवार से आवत रही, लेकिन कला के क्षेत्र में उनका बहुत नाम भइल। जमींदार के रूप में कम, कला के क्षेत्र में उनका ज़्यादा नाम भइल। उनका के हमने आज पुण्यतिथि मनैनी है 14 तारीख के। और समाज आग्रह बा कि चाहे भिखारी ठाकुर होकर, चाहे बाबू ललन जी होकर, चाहे बिस्मिल्ला खां जी होकर, कि 3 प्रतिमा यहाँ स्थापित बा। जाति धर्म से हट के लोग के पुण्यतिथि जन्मतिथि मनावल करे, यही समाज आग्रह बा। कलाकार ललन बाबू के पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहले सुना करते थे हम लोग इनके, जब लगता था दरबार तो पूरे देश के कोई भी ऐसा बड़ा कलाकार नहीं था कि हमारे इनके दरबार में नहीं आया होगा। सभी लोग आगमन हमारे भोजपुर की धरती पे हुआ है, बस ललन बाबू के चलते। आज हम लोग ललन जी के पुण्यतिथि पर जो पाक्षिक रूप में ये संस्था मना रही है, इसके तहत हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले इस बैनर तले आप सभी को हार्दिक स्वागत कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोग आए और एक बहुत ही यशस्वी मृदंग वादक, तबला वादक ललन जी के पुण्यतिथि मनाने के लिए आप लोग समय निकाले, इसके लिए संस्था के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। विश्व चिर परिचित कला कहीं छुपता नहीं है, कला हमेशा उजागर आता है, चाहे गरीबी की कला हो या धनी की कला हो, कला कला होता है। इसलिए ये पुण्यतिथि ये संस्था हमेशा मनाती है, मनाती रहेगी, आगे भी मनता रहेगा। मंच पर सभी सजनगण, अभी हम लोग ललन जी के पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं, माल्यार्पण किए। और ललन जी तबला वादक थे, मृदंग वादक थे और जमींदार भी थे, इसी के बहुत बड़े कलाकार भी थे। वैसे हमको देखने का मौका बड़ा तो नहीं मिला है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि देश भर में थी, सभी लोग यहाँ आते जाते थे। पुनः इनके प्रति मैं अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज हम लोग भिखारी ठाकुर सामाजिक सोच संस्थान के बैनर तले बैठे हुए हैं और प्रख्यात वादक, पखावज वादक ललन सिंह जी के स्मृति में हम लोगों ने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि ऐसे वादक बहुत बिरले होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने जस कृति को फैलाया और आरा को नहीं बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित किया। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने को गौरवान्वित समझ रहे हैं। जय हिंद।
हुए